एक बड़ा सार्वभौमिक प्रश्न है कि कर्म क्या है। कहते हैं कि कर्म में से कामना को हटा दो तो वो कर्म योग बन जाता है। तो इंसान जो भी करता है, कुछ भी करता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ पाने की आकांक्षा के साथ ही करता है, क्योंकि कर्मयोग का मौलिक आधार ये है कि आप कामना से भी रहित हो जाए। कोई कामना किसी काम को करने के बाद आपके अंदर बचे ही नहीं। अब इस विषय में एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी आपको समझाना चाहूंगी। ये कहानी अकबर के जीवन की है। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम्हारे संगीत को जब भी सुनता हूं तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि तुम जैसा बजाने वाला शायद ही पृथ्वी पर कोई हो और आगे भी कभी होगा। यह भी भरोसा नहीं आता, क्योंकि इससे ऊंचा और हो ही क्या सकता है। इसकी धारणा भी नहीं बनती है, क्योंकि तुम शिखर हो। लेकिन कल रात जब तुम्हें विदा किया था, सोने गया था, तो एक ख्याल आया। ये ख्याल था कि हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा हो, कोई तुम्हारा गुरु हो। तो मैं आज तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारा भी कोई गुरु है? तुमने भी किसी से सीखा है? तो तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे गुरु के सामने जिससे सीखा है उसके चरणों की धूल भी नहीं हूं। इसलिए ये ख्याल मन से छोड़ दें कि मैं शिखर हूं, मैं भूमि पर भी नहीं हूं। लेकिन आपने मुझे ही जाना है, इसलिए आपको मैं ही शिखर मालूम पड़ता हूं। ऊंट जब पहाड़ के करीब आता है तब उसे पता चलता है कि पहाड़ क्या होता है। तो तानसेन ने कहा कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर उनके चरणों में बैठने लायक योग्यता भी नहीं है। यदि मेरे अंदर उनके चरणों में बैठने लायक योग्यता भी आ जाए तो मैं ये समझ लूंगा मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। तो अकबर ने कहा कि तुम्हारे गुरु जीवित हों तो तुम अभी इसी वक्त आज उन्हें ले आओ, मैं सुनना चाहूंगा। तो तानसेन ने कहा, यही तो बड़ी कठिनाई है कि जीवित वो हैं लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, जो भी भेंट करनी हो तैयार है, जो भी वो लेना चाहें, जो भी इनकी इच्छा हो हम दे देंगे, तुम जो कहो वही देंगे। तानसेन ने कहा, यही कठिनाई है, क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राजी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं करते। अकबर ने कहा, कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं तो क्या किया जाए? तानसेन ने कहा, कोई उपाय नहीं है, आपको ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूं। तानसेन ने कहा, अभी चलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कहने से बजाएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बजाते नहीं हैं, जब वो बजाते हैं तब कोई सुन ले, ये अलग बात है। तो वो कहते हैं अकबर से कि मैं पता लगाता हूं कि वो कब बजाते हैं, तब हम चलेंगे। पता चला कि हरिदास फकीर उनके गुरु थे, यमुना के किनारे रहते थे। पता चला कि रात 3 बजे उठकर वो बजाते हैं, नाचते हैं, ईश्वर का गान करते हैं। अब दुनिया के इतने बड़े सम्राट अकबर ने 3 बजे रात चोरी से किसी संगीतज्ञ को सुनना जिंदगी में सबसे बड़ा काम समझा। अकबर और तानसेन चोरी से झोपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिपकर बैठे रहे और पूरे समय अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे। एक शब्द बोला नहीं। संगीत बंद हुआ। अब सुबह फूटने लगी। राह में भी तानसेन से अकबर कुछ नहीं बोले। महल के द्वार पर आकर उन्होंने तानसेन से इतना ही कहा कि अब तक सोचता था
कि तुम जैसा कोई भी नहीं बजा सकता, और अब सोचता हूं कि तुम हो ही कहां। लेकिन क्या बात है कि तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा सकते? तो तानसेन ने कहा, बात तो बहुत साफ है, क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है जो मुझे मिले, उसमें मेरे प्राण हैं, इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे कभी नहीं हो सकते। बजाने में मैं सदा अधूरा हूं, मात्र अंश हूं। अगर बिना बजाए मुझे वो मिल जाए जो बजाने से मिलता है, तो बजाने को फेंक कर मैं भी उसे पालूंगा। बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में। साध्य कहीं और है। संगीत सिर्फ साधन है। साधन कभी आत्मा नहीं बन पाई, और मेरी आत्मा सिर्फ साध्य में ही अटकी रही। अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साधना को छोड़ दूं, लेकिन मिलती तो नहीं, इसलिए मैं साधना को खींचता हूं। लेकिन आप जिसको सुन के आ रहे हैं, संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है। आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने को वो बजा रहे हैं, बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूट रहा है, बज रहा है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, कुछ बह रहा है। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा प्राणों में भर गया है, और अब वो बह रहा है। अकबर बार बार पूछने लगा, किस लिए बह रहा है? हम भी पूछते हैं। तो तानसेन ने कहा, नदियां किसके लिए बहती हैं? फूल किसके लिए खिलते हैं? सूर्य किस लिए निकल रहा है? किस लिए कि जो बुद्धि है वो मनुष्य ने पैदा की है। लेकिन ये सारा जगत बह रहा है, अपना काम कर रहा है। आदमी को छोड़कर सारा जगत आगे के लिए नहीं जी रहा है, सारा जगत भीतर से जी रहा है। फूल खिल रहा है, खिलने में आनंद है। सूर्य निकल रहा है, निकलने में ही आनंद है। हवा बह रही है, बहने में ही आनंद है। आकाश है, होने में ही आनंद है। आनंद आगे नहीं, अभी है, यही है, और जो हो रहा है वो भीतर की ऊर्जा से हो रहा है। इसलिए यदि जीवन में आप चाहते हैं कि आपका कर्म सबसे खूबसूरत हो, आप अपने कर्म को साधना बनाना चाहते हैं, आप अपने कर्म को योग बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर से कामना को निकाल दें, तो आपका कर्म भी योग बन जाएगा। और इस योग को ही श्री कृष्ण ने कर्म योग भी कहा है।